गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग चिल्ड्रन जो अकबर और बीरबल की कहानियाँ होती हैं उन कहानियों के माध्यम से आज हम लोग सच्चाई की खेती यानी जो हम लोग छोटे में छोटे छोटे से झूठ बोलते रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग कि किसी भी छोटे से झूठ बोलने के अपराध के लिए कोई भी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इस चैप्टर में रानी द्वारा गमले के लिए गमला टूट जाता है उनसे, सॉरी फ्लावर बेस टूट जाता है उनसे। वो राजा से डर की वजह से थोड़ा सा छोटा सा झूठ बोल देती हैं जिसके कारण राजा उनको निष्कासित कर देते हैं। फिर अंत में उनके भी झूठ को बीरबल के द्वारा, इसमें सारे इंसिडेंट्स हैं, उन इंसिडेंट्स को किन किन माध्यम से जो है राजा ने खुद कई झूठ बचपन में बोले थे उनको हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तनिषी अपना माइक ऑन करेंगे बेटा। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे पढ़ना आप। सच बोलना अच्छी बात है। हम्म। 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 परंतु हम्म, अनजाने। हम्म। हम्म। झूठ बोलने का दोषी दूषित नहीं है, दोषी। हम्म। पढ़िए आगे। अवश्य। चलिए, योर रीडिंग स्किल इज नॉट गुड, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। आप इनाया को देखा है आपने? इनाया जब फर्स्ट डे पढ़ी थी तो उनको एक भी शब्द पढ़ना नहीं आ रहा था, और आज इनाया की रीडिंग स्किल फिफ्थ सी के सभी स्टूडेंट्स से रीडिंग स्किल उसका सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और यदि आपका कंपेयर किया जाए कि आपका रीडिंग स्किल कैसा है, तो फर्स्ट क्लास में जिस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस तरीके का आपका रीडिंग स्किल है। सो यू कैन इम्प्रूव, डोंट वरी, आप इम्प्रूव कर सकते हो तनिषी इसको। चलिए चलिए, शाम्भवी के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए, इसको रिपीट करेंगे आप। हम्म। 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 हम्म।
इसको ही स्टॉप कर देंगे शांभवी। शांभवी यहीं पे रुक जाएंगे। अब इसको हम पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। परंतु बड़े से बड़े आदमी ने भी बचपन में या अनजाने में कभी न कभी झूठ बोला ही होता है। इसलिए किसी को झूठ बोलने का दोषी ठहराने से पहले हमें यह अवश्य जांच लेना चाहिए कि क्या हमने हमेशा सच बोला है। चिल्ड्रन, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम जब छोटे होते हैं तो बचपन में हमसे कई झूठ, मतलब बहुत बड़े झूठ नहीं, जैसे कि कोई मम्मा ने मिठाई बना के रखी है फ्रिज में, वो हमने खा ली, और मम्मा ने पूछा कि ये भगवान में लड्डू चढ़ाने के लिए रखे थे, और विदाउट जो है प्रे के बाद में खाने थे, किसने खाए? तो हम लोग कहते हैं हम लोगों ने नहीं खाया मम्मा, हमने तो छुआ भी नहीं, फ्रिज भी नहीं खोला है। ऐसे ही हम लोग झूठ, छोटे छोटे से झूठ बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो कहा जा रहा है बच्चों, हम यह छोटे में हम लोग झूठ बोल देते हैं, इसमें बड़े से बड़े आदमी भी कई झूठ बोल देते हैं। लेकिन किसी भी इंसान को, अब हमने तो झूठ बोले होते हैं, लेकिन जैसे सपोज दैट कि हमारे सामने हमारे कोई बच्चे हों या फिर कोई और इंसान हो, यदि वो झूठ बोले हैं, कोई भी छोटा सा झूठ बोला है उन्होंने, और हमने उस छोटे से झूठ के लिए बड़ा सा पनिशमेंट उनको दे दिया, उनको इस बात के लिए दोषी ठहरा दिया कि हाउ हाउ कैन यू डू दिस, आप इसको झूठ कैसे बोला, आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला, और उसके लिए हम दोष करार देते हैं, उसको दोषी बना देते हैं, सजा दे देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी अन्य इंसान को दोषी ठहराने से पहले हमें ये अवश्य जान लेना चाहिए चिल्ड्रन कि क्या हमने भी हमेशा सच बोला है। कहीं जो हम गलती के लिए इस इंसान को सजा दे रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या ऐसा ही जुर्म, ऐसा ही जो है, ऐसी ही बात कहीं मैंने तो नहीं दोहराई है? ठीक है चिल्ड्रन। ओके, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। जारा के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए बेटा, अगला पैराग्राफ। हम्म। 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 ओके। ओके जारा, यहीं पे रुक जाएंगे। यश के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करे बेटा। यश के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें आप। चलिए इसको रिपीट करें और पढ़ें। मैं श्रेयस नहीं बोल रही हूँ, मैं यश बोल रही हूँ, YASH। क्या हो गया तनिषी, किसी से बात कर रहे हो तो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। तनिषी, ऑन योर कैमरा। तनिषी, जब हम किसी से घर में बात कर रहे होते हैं और कैमरा ऑन होता है तो हमें कैमरा ऑफ कर देना चाहिए, तब हमें अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, यदि इम्पोर्टेंट है तो। अदरवाइज क्लास का रूल होता है कि ड्यूरिंग क्लास किसी को बात करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या गार्जियन हो, और चाहे आप हों। और इन केस बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। ठीक है, क्योंकि हर क्लास की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग होके वो स्कूल में सबमिट हो रही है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, और स्कूल क्लासेस रिकॉर्ड होके स्कूल की वेबसाइट पे जा रही है। ठीक है, ओके। कैमरा ऑफ कर देंगे यदि आपका पढ़ने में कोई अटेंशन नहीं है तो। ठीक है,
ओके, यस बेटा, आप इसको पढ़ें अगला पैराग्राफ। पेज नंबर बेटा 9494, सेकेंड पैराग्राफ। वेट करेंगे चिल्ड्रन, वेट वेट वेट। चिल्ड्रन, आपको किसी अन्य की आवाज तो नहीं आ रही है हमारे बैकग्राउंड में? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? किसी की आवाज आ रही है हमारी? लग रही है। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? चलिए कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बेटा, आई एम लिविंग इन हॉस्टल, वन गर्ल is talking with someone, so that's why I'm saying, telling you this, I'm asking this. Okay, okay, yes, second पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। चहलकदमी। हम्म, 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 ठीक है। बादशाह। हम्म, प्रिय। हम्म, हम्म, मैं तो उन्हें उन्हें हम्म, ओके, ओके यश, आपका जो नेटवर्क है वो पुअर है थोड़ा सा, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। ओके, बट थैंक यू यश, आप रीडिंग स्किल अपने इम्प्रूव करिए। चलिए देखते हैं इसको हम, जो भी यश ने पढ़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की बेगम अपने कक्ष में एक चहलकदमी कर रही थी। यानी एक बार जो है, बादशाह की बेगम यानी बेगम साहिबा यानी पत्नी रानी चाहे अपने कमरे में यानी कक्ष में यानी रूम में चहलकदमी कर रही थी, यानी जो हल्की फुल्की वॉक होती है वो कर रही थी। अचानक उनका हाथ एक फूलदान को लगा और वह गिरकर टूट गया। ओह, यह तो बादशाह का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। बेगम ने डरते हुए सोचा। चिल्ड्रन, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक बार की बात है, अकबर की पत्नी यानी बेगम साहिबा अपने रूम में चहलकदमी कर रही थी, तभी उनका हाथ एक फूलदान को जा लगता है और फूलदान गिरकर टूट जाता है, क्योंकि वह फूलदान राजा को बहुत ही प्रिय था। इस वजह से जब वो फूलदान गिरकर टूटता है, तब रानी के मन में ये बात आती है कि ओह माय गॉड, इसको इसके बारे में तो मैं बता भी नहीं सकती कि फूलदान गिरकर टूट गया है, क्योंकि यह राजा का प्रिय फूलदान था। मैं इस बारे में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वो आक्रोशित होंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तनिष्का, माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए बेटा। हम्म, हम्म, हम्म। ओके, तनिष्का, तनिष्का स्टॉप कर दीजिए।
वेरी गुड। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सुयस के नाम से जो आईडी है, बेटा आप माइक ऑन करें, पढ़िए इसको आप। हम्म। 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 उनको कमी कमी। हाँ। ध्यान से देखने पर। हम्म। कक्ष में। हम्म। 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 चीनी यात्री है। हम्म। हम्म। ओके सो यस, अपने रीडिंग स्किल इम्प्रूव करिए। योर रीडिंग स्किल इज गुड बट नॉट गुड। इम्प्रूव करिए इसको। चलिए देखते हैं क्या पढ़ा इन्होंने। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया, यानी कुछ समय के बाद में जो राजा अकबर थे उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, यानी एंट्री ले उस कमरे में आए। ठीक है। उनको कक्ष में कुछ कमी सी महसूस हुई। उनको कक्ष में लगा कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है, क्या है जो मिसिंग है यहाँ पर। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष कक्ष में नहीं है। उन्होंने जब इधर उधर ध्यान से देखा, जब उन्हें कमी का एहसास हो रहा था, तो उन्होंने उसको फील करते हुए आसपास सर्च करने की कोशिश की और देखा कि क्या मिसिंग है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो आसपास देखने पर उन्हें जो उनका प्रिय फूलदान था वो वहां पर मिसिंग था, नहीं था। तो उन्होंने बेगम से पूछा, क्या पूछा? वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने दी उपहार में दिया था? उन्होंने वो जो उपहार, जो उनका फूलदान टूट गया था, वो उनको चीनी यात्री ने गिफ्ट स्वरूप यानी उपहार के रूप में, प्रेजेंट के रूप में दिया था। उसके बारे में वो पूछते हैं कि वो कुछ कमी कमी सी लग रही है, लेकिन वो यहाँ पर जो चीनी यात्री द्वारा दिया गया फूलदान था वो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चला गया? तो रानी बोलती, क्योंकि वो डर रही थी। रानी क्या बोलती? ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए लेके गया है। बेगम ने उस समय झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। उस समय वो झूठ बोल देती हैं और उस उपहार के बारे में जो फूलदान बेगम से टूट गया था उसके संबंध में ये कह देती हैं कि उसे तो नौकर साफ करने के लिए लेके गया है, कुछ समय बाद वो वापस आ जाएगा। क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं ये बोल दूंगी कि वो जो है फूलदान हमसे टूट गया है तो राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित होंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि उसे जो है कौन लेके गए हैं, उसे नौकर साफ करने के लिए लेके गए हैं। ठीक है। ओके। अवनी, माइक ऑन करें अपना। अली हुसैन अबीदी, माइक ऑन करें। अली हुसैन अबीदी, माइक ऑन करें अपना। गौरवी गौतम, माइक ऑन करें। पढ़िए अगला पैराग्राफ। अगले दिन प्रातः लिखा हुआ है वहां पर। प्रातः यानी सुबह, इन मॉर्निंग। हम्म। हम्म। ओके। ओके। ओके, स्टॉप कर दीजिए। बोलिए बोलिए, पढ़ दीजिए।
हुँ, हुँ, ओके।